इंडिया में लोग सदियों से भूत प्रेत आत्मा और शैडोज की कहानियां सुनते आए हैं। कुछ डरते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ अंधविश्वास करते हैं। पर एक आदमी ऐसा था जो ना डर से भागता था ना अंधविश्वास करता था। वो कहता था नॉलेज कैंसल्स फियर। उसका नाम था गौरव तिवारी और आज लोग सबसे ज्यादा उसकी मौत से डरते हैं। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ। शुरुआत में वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था। वो एक्टिंग और एविएशन की दुनिया में था। कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग तक की थी। लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बदलने लगा। वो जानना चाहता था क्या सच में कुछ होता है या सब सिर्फ दिमाग का खेल है। इसी सवाल ने उसे 2009 में एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड टीम जो पैरानॉर्मल क्लेम्स को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करती थी। नो तांत्रिक, नो बाबा, नो ड्रामा, सिर्फ मशीन्स और सवाल। गौरव का सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशन था भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान का वो किला जहां बोर्ड लगा है सनसेट के बाद एंट्री मना है। लोग कहते हैं जो रात को गया कभी वापस नहीं आया। गौरव गया पूरी रात। थर्मल कैमरास, ईएमएफ मीटर्स, वॉइस रिकॉर्डर्स। रात के बीच टेम्परेचर सडनली गिर गया, ईएमएफ मीटर स्पाइक कर गया। थर्मल कैमरा पर एक शेप दिखी, ह्यूमन जैसी। टीम ने फुटस्टेप सुने पर वहां कोई नहीं था। गौरव ने बस इतना कहा, ये प्रूफ नहीं है घोस्ट का, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है। फिर आया कुलधारा विलेज, एक अबैंडन्ड गांव जो एक ही रात में खाली हो गया था। नो स्ट्रगल, नो डेड बॉडीज, बस खाली घर। टीम ने वहां कैंप किया। मिडनाइट के बाद ऑडियो रिकॉर्डर में विस्पर कैप्चर हुई, जाओ। कुछ सेकंड्स बाद, यहां मत रहो। गौरव ने कोई सेंसेशनल स्टेटमेंट नहीं दिया। उसने कहा जो भी यहां हुआ था वो बहुत ट्रॉमेटिक था और ट्रॉमा कभी कभी जगह में रह जाता है। फिर आया एक केस जिसे लोग आज भी गौरव का सबसे डिस्टर्बिंग केस कहते हैं। वेस्ट दिल्ली का एक घर। फैमिली का कहना था उनकी बेटी कभी कभी अलग आवाज में बात करती है, आंखें अलग लगती हैं, बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। टीम ने मल्टीपल नाइट स्पेंड की। एक रात कैमरा बिना रीजन बंद हो गया। रिकॉर्डर में एक लाइन मिली, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इस केस के बाद लोगों ने नोटिस किया गौरव ज्यादा चुप रहने लगा, ज्यादा थका हुआ लगने लगा। उसने एक क्लोज पर्सन से कहा, सम केसेस डोंट एंड व्हेन यू लीव द प्लेस। जनवरी 2016 में गौरव की शादी हुई। नई लाइफ, नई शुरुआत। सबको लगा सब ठीक हो रहा है, पर सिर्फ 6 महीने बाद 7 जुलाई 2016 दिल्ली के द्वारका में गौरव तिवारी अपने बाथरूम में डेड मिले। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। ऑफिशियल कंक्लूजन, सुसाइड बाय हैंगिंग। कोई सुसाइड नोट नहीं। पुलिस ने कहा करियर प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पर फैमिली ने मना कर दिया। उनका कहना था गौरव डिप्रेस नहीं था, वो फ्यूचर प्लान्स बना रहा था। यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बट गई। एक साइड कहती है कि ये एक ट्रैजिक ह्यूमन ब्रेकडाउन था। दूसरी साइड कहती है शायद कुछ और था। सच क्या है, किसी के पास जवाब नहीं। इंटरनेट पर कई थियोरीज आईं। कोई कहता है किसी एंटिटी ने फॉलो किया, कोई कहता है लास्ट केस कर्स्ड था। पर ट्रूथ ये है कि कोई भी सुपरनैचुरल क्लेम प्रूव नहीं हुआ। सिर्फ एक फैक्ट है, एक आदमी जो डर को समझना चाहता था खुद एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। गौरव तिवारी घोस्ट ढूंढने नहीं निकला था, वो सच ढूंढने निकला था। और कभी कभी सबसे डरावनी चीज घोस्ट नहीं होती, सबसे डरावनी चीज होता है अनआंसर्ड ट्रूथ।